नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक आया वॉल्यूम 2। और इसमें कुल देखिए 20 सेट दिए गए हैं। आपको पहले वाले भी वीडियो में हम लोग हमेशा बताते आए हैं कि इसमें 20 सेट हैं, 150 प्रश्न है और कुल अंक 600 है। सही प्रश्न के लिए 4 अंक और गलत प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निगेटिव में दी जाएगी, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 5 आपका इस वीडियो में स्टार्ट होता है। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3, 4 जो चारों टेस्ट सीरीज है आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ सभी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हैं। और इसके साथ भी अलग अलग पब्लिकेशन का कंपनी का भी बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 को अब स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज नंबर 5 अब स्टार्ट होता है हमारा बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का। तो टेस्ट सीरीज नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो पहला आपका पी जो है वो गुप्त साम्राज्य दिया हुआ है, क्यू जो है आपका मौर्य साम्राज्य दिया हुआ है, आपका आर जो है मुगल साम्राज्य से इंडिकेट किया हुआ है और एस जो है दिल्ली सल्तनत से इंडिकेट किया गया है। तो सही कालानुक्रम को दर्शाना है भारत के इतिहास को। तो जो पहला जो होगा आपका दोस्तों वो होगा आपका मौर्य साम्राज्य होगा, यानी कि आपका क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा दोस्तों? वो आपका होगा गुप्त साम्राज्य होगा, यानी कि आपका वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा जो होगा वो होगा आपका सल्तनत काल होगा, दिल्ली सल्तनत, यानी कि आपका एस हो जाएगा। और आपका अंतिम में आखिरी में जो होगा वो होगा आपका मुगल होगा, यानी कि वो आर हो जाएगा। यानी क्यू पी एस आर इसका करेक्ट आपका आंसर होगा। तो कहाँ है ये देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी में क्यू पी एस आर सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? घूम मठ यह स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी और इसको WB इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो इसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है भारत ऑफ जो बैंक ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है भारत के बैंक को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? ये आपका देखिए करेंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये भी हैं। तो वर्तमान में आपको अभी याद रखना है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया था? यह मनाया गया था दोस्तों 29 नवंबर 2023 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए 2023 29 नवंबर। यह याद रखिएगा, यह सभी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? वो स्थान का नाम है बंगाल को, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र बंगाल को माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो वो है फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, बाकी ये गोंडवाना लैंड का फ्रांस हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेत्र NETRA नेत्रा क्या है? नेत्रा जो है आपका क्या किससे संबंधित है? वो जो है मानव रहित विमान से संबंधित है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान जो है वो बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, वो सबसे उत्कृष्ट राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो है खेल रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर है, खेल रत्न पुरस्कार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया? वो हुआ भारत के बीच और वियतनाम के बीच। यह याद रखिएगा, यह भी आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, सभी देशों का राजधानी। तो दक्षिण सूडान का राजधानी का नाम है वो है आपका जूबा, याद रखिएगा जूबा जुबान। ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर है।
वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? क्या है, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो यह होती है प्रत्येक पक्ष में 7, कितना 7 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 7। संकुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है? वो है राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से संबंधित संकुल समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये सभी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2023, याद रखिए ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उसका नाम है आपका REC लिमिटेड को प्रदान किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मान। फिर देखिए इस सेट में भी आपका 16वां प्रश्न से आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है। ठीक, तो सभी 16 प्रश्न से आपका जो भी जितना आपका प्रश्न हो गया मैथ वाले वो सभी आपको खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से बनाने हैं। हम लोग इस वीडियो में मैथ को और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और वीडियो के एंड में हम लोग आपको आंसर भी दे देंगे, जिससे आप मिलान कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही बनाया है और कितने प्रश्नों को गलत। तो ये 16 से लेकर 30 तक आपके पूरे मैथ के प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। जैसे निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन सी है? तो इसमें से परमेय संख्या दोस्तों वो है आपका 3√8 के पावर माइनस 3√8 - 2, ये जो है परिमेय संख्या है। ये आप खुद से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा इसका बराबर जो क्या होता है दोस्तों 3√8 बराबर होता है आपका 2 और -2 = 0। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप खुद से इसको बनाइएगा कॉपी कलम लेकर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है? उसका नाम है अनुच्छेद 44, यानी अनुच्छेद 44 हम लोग हिंदी में उसे बोलेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है। चलिए 32वां प्रश्न है, मशहूर टीवी सीरियल जो है रामायण के निर्माता कौन थे? इसके रामायण के निर्माता थे रामानंद सागर जी। हम लोग इसे लॉकडाउन के समय में बहुत बार देखे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद सागर जो है। यह टीवी सीरियल कब आया था? 1987-88 में आया था दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा यह निर्माण किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? क्या है? अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है। वो स्थान का नाम सारनाथ, सांची या लौरिया नंदनगढ़ या रामपुरवा है। तो दोस्तों ये जो रामपुरवा है उसमें बैल प्रधान है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामपुरवा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय हॉकी जो है महिला टीम है, उसमें महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो किस देश को हराकर? पहला जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या लेबनान। तो यह हराया है जापान देश को, जो कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समय दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उसमें वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? वो हुआ है गंधार में। कहाँ? गंधार में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, गंधार में स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? उसका नाम है राजगीर। राजगीर को अभी तक यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नाम जो है मान्यता नहीं दिया है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसको परिक्रमा करने में दोस्तों पूरे 84 वर्ष लगते हैं यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वो पूरे 84 वर्ष। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह स्थित है कृष्णा नदी पर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? यह किया गया था 1983-84 में शून्य आधारित बजट का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? उसका प्राथमिकता था कृषि का विकास। किसका? कृषि का विकास, कृषि आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। 1857 के
जो है स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी यानी बनारस, जो हम लोग जानते हैं, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? वो दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गांधी जी के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो पहला है शून्य भूखमरी, जलवायु करवाई, जल के नीचे जीवन, या गुणवत्ता परिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चारों है दोस्तों, चारों लक्ष्य है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था 22 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में, याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, जिसमें कि ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई गई थी। नेक्स्ट है आपका 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न आप खुद से बनाइए, ये आपका मैथ के प्रश्न है। 46 47 सभी जो भी है बता दिया गया है कि आपको मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम लोग सिर्फ जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि जितने भी जीके के प्रश्न होंगे साइंस से रिलेटेड या समान ज्ञान, समान विज्ञान, सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये सभी आपको सॉल्व करना है और नीचे आंसर दिए मिलेगा, उसमें आपको सही मिलान कर लेना है कितने आपने सही बनाए हैं। तो 60 तक आपका समाप्त हुआ आपका रीजनिंग और जीके से, रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न। और जीके का पहला प्रश्न आपका 61वां फिर स्टार्ट होता है। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? वो है आपका केरल में। किसका है? मसालों का उर्वरक क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? वो लागू हुए 1949 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1949। 63वां है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र सीमा विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? वो की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। और 1956 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये याद रखिए। और 1960 जो है उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये तीनों याद रखिएगा। 1952 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये तीनों आप याद रखने वाली आपका आर्टिकल है। पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत हुआ था 1928 ईस्वी को, गृह युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? इसकी आधिकारिक भाषा है दोस्तों बांग्ला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बांग्ला इसका आधिकारिक भाषा है। बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति थे जेम्स प्रेमसेप, जो कि ब्राह्मी लिपि को पढ़े थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कि कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में पढ़े थे, याद रखिएगा दोस्तों, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेमसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो क्या है? मेला और बाजार कर। मेला वाला और बाजार का जितना कर होता है वो होता है ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? वो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें ये सभी घटना हुए थे। 72वां है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका क्या हुआ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह कब आया था? वो 1992 में आया था, यह सही है, एक का ये। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, ये 2000 में आया था, ये भी सही है आपका। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आपका 1977 में आया था दोस्तों, ये भी आपका सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1997 में आया था, ये भी सही सुमेलित है, यानी कि आपका 1 2 3 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है। पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब्सिडी कहते हैं, उसका प्रावधान कौन सा संस्था करता है? इसका जो है राज्य वित्त आयोग जो है संस्था करता है इसका प्रावधान अनुदान का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तंभों का मिलान कीजिए, तो है दहिया। दहिया कहाँ है दोस्तों? कृषि संबंध राज्य काट व दाह है और इधर कृषि संबंध राज्य है, तो दहिया का संबंध होगा वो आपका मध्य प्रदेश से होगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। आपका कुरवा, कुरवा का संबंध आपका झारखंड से है, यानी कि आपका बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बरिंगा, बरिंगा का संबंध उड़ीसा से है, यानी कि आपका सी का 2 हो जाएगा। और है पेंडा, पेंडा का किससे संबंध हो जाएगा? हो जाएगा मध्य प्रदेश से, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल स्थित है ग्वालियर में, जो कि ग्वालियर में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 76वां प्रश्न है, ये देखिए अब 76वां प्रश्न आपका रीजनिंग से स्टार्ट होता है, तो सभी प्रश्नों को आप रीजनिंग का बारी बारी से बनाते जाइए। चलिए अब जहाँ भी जीके का प्रश्न आएगा वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, वीडियो को आप हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपका 76 से लेकर आपके 90 तक पूरे आपके रीजनिंग के प्रश्न थे। अब 91 प्रश्न से हमारा फिर जीके के प्रश्न। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये देखिए याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों, 1 मई 2017, 1 मई 2018, 1 मई 2015 या 1 मई 2016, इसमें सभी लोग गड़बड़ाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके उद्देश्य क्या है? बीपीएल जो परिवार है, बीपीएल यानी वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार है उसको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक। और बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन जो है 1600 रुपये का वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है इसके तहत। किसके तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का तहत। तो याद रखिए। चलिए 92वां प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो जो है तेलंगाना राज्य में प्रचलित है, तेलंगाना। सो ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद की प्रकलन समिति है, इसका प्रकलन समिति क्या होता है? अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आप याद रखिए कहाँ स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभयारण्य यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है आपका? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में स्थित है, ठीक, ये याद रखिए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? वो है अन्नामुडई। अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोया विद्रोह हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसे जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है, उसका नाम है आपका बीटी, कपास की खेती करने की अनुमति दी गई है कानूनन रूप से। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक की मात्रा क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक की मात्रा है वह आपका 473.15 केल्विन। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 273, 473 मैं गलती बोल दिया, 273.15 केल्विन। सब एक ही जैसा मिलता जुलता आंसर है, 273.15 केल्विन। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है, डीवीडी जो होता है वो मैग्नेटिक डिस्क नहीं होता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की? वो किए थे एफी फ्रिच ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में शैवाल की संरचना उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था। ये सभी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से आपका प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। संगलन की गुप्त अवस्था है, संगलन की गुप्त अवस्था है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
वो होता है विटामिन B12 के कमी के कारण। कौन सा रोग? मेगालोब्लास्टिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा अब उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड वो है आपका जिंक ऑक्साइड, ZnO जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका इकोलॉजी शब्द जो है किस शब्द इकोलॉजी से बना है, या यूनानी, स्पेनिश, लैटिन या फ्रांसीसी? ये भी देख तो समझ में आ गया, ये बायोलॉजी के प्रश्न है, तो ये किससे बनाना है? यूनानी शब्द से बना है इकोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? टाइफाइड, तपेदिक, हैजा या चिकन पॉक्स? विषाणु से जो होता है वो होता है चिकन पॉक्स होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकन पॉक्स। 106वां प्रश्न, फिर आपके रीजनिंग के प्रश्न आगे सॉल्व करते जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न जितने हैं देखते हैं अब कहाँ हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए 122वां प्रश्न स्टार्ट हो गए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ, क्या होगा? जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है तब लेंस पतला होता है, क्या होता है? सिकुड़ती है, शिथिल होती है। इसका जो राइट आंसर है, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो यह होता है आपका चुकंदर का केंद्र का विगलन, यानी कि हार्ट रोट। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? उसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रकोष्ठों वाला हृदय किसमें पाया जाता है? दो प्रकोष्ठों वाला हृदय वो पाया जाता है दोस्तों मछली में। किसमें? मछली में पाया जाता है, फिश में, दो प्रकोष्ठों वाला। ये भी साइंस के रिलेटेड बढ़िया प्रश्न है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, न्यूरॉन में विद्युत संकेतिक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो न्यूरॉन में बदलता है वो होता है एक्सॉन छोर पर। किस पे? एक्सॉन छोर पे बदलता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गलत वाक्य को ढूंढिए। इसमें गलत वाक्य को ढूंढना है तो हम तो वाक्य को पढ़ेंगे नहीं, आपको आंसर बता दे रहे हैं। ये सभी आपका सही वाक्य है। गलत वाक्य है कोशिका द्रव को परद्रव भी कहा जाता है, ये आपका गलत वाक्य है। बाकी ये सभी आपका तीनों वाक्य सही है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा। इसके ऑक्सीजन के भारों में कितना का अनुपात होगा? वो होगा आपका 3:1 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु का, जिसको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं, वो होता है, क्या होता है? 130वां वो कौन सा कथन गलत है? वो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये आपका कथन गलत है। बाकी मेरुदंड होता है, क्रोमेट होते हैं, ये सब तंत्रिका नाल होती है, ये सभी सही कथन है। बाकी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत कथन है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। ऐसा होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल का बदलने के कारण। किसका? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल बदलने के कारण खिंचाव होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करती है? वो है गर्तिका, जिसको हम लोग एरियोलर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, जिसको कैडमियम की रॉड, क्या काम करती है? फिर जो परमाणु रिएक्टर में होता है उसका काम क्या है? कैडमियम की रॉड का उसका काम है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। यह है आपका कैडमियम रॉड का काम। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी उदासीन वस्तु के गोलों को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? यह गोला इलेक्ट्रॉन जो है उसको गवाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। इसको जो है आपको गवाएगा गोला। प्लेट हेलिमिन्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है, जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है?
तो वो है फ्लेम कोशिका। क्या है? फ्लेम कोशिका है दोस्तों। सो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ना ही स्पंज है, ना ही स्टेम है, ना ही वसा कोशिका है। ये सभी आपके 9th-10th लेवल के बायोलॉजी वाले प्रश्न हैं। तो चलिए 136 से लेकर के आपके सभी प्रश्न अब आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। आप इसे सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए 144, 45 सभी। अब हम लोग आपको आंसर बता दे रहे हैं कि देखिए ये आपका आंसर की रहा। जो आप भी मैथ और रीजनिंग जीके जो भी आप सेट बनाइएगा उससे आपका आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो, टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो, टेस्ट सीरीज नंबर 5, तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 6 लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।